हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद विशेष। गाइस, ये पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाके पहले पार्ट 3 देख लीजिए, फिर पार्ट 4 कीजिए। गाइस, आज हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स का क्या मतलब है कि पर्सन्स। लेवल्स, ये वर्ड है ना लेवल्स, उसका क्या मतलब है? पर्सन्स जो कि अरेंज हुए हैं इन द सीरीज। इन द सीरीज जो कि पर्सन्स जो कि अरेंज हुए हैं इन द सीरीज, उन्हें का क्या जाता है? लेवल्स कहा जाता है। उसी प्रकार लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि सभी जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट की पोजीशंस हैं जो कि अरेंज की गई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहा जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो देयर आर टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड सेकंड इज ऑपरेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जिसका काम होता है थिंकिंग, यानी कि सोचना। वो सिर्फ सोचने वाले काम करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव डिटरमिन कर लिया, प्लान्स बना लिए, स्ट्रेटजीज बना ली, पॉलिसीज बना ली, और जो हमारा स्टैंडर्ड्स हैं उनको फिक्स कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम क्या होता है? थिंकिंग, यानी कि सोचने वाला काम होता है। ऑब्जेक्टिव बना लिए, प्लान्स बना ली, स्टैंडर्ड्स बना लिए, पॉलिसीज बना ली, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए। और दूसरी है ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डूइंग, यानी कि करना। जैसे जो उन्होंने प्लान बनाए थे, इन्होंने थिंकिंग वालों ने, उनको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना। जो पॉलिसीज बनाई थी उनको इम्प्लीमेंट करना। मटेरियल, मनी, मैन, यानी कि सभी रिसोर्सेज का क्या करना? यूज करना। ये आ जाता है ऑपरेटिव मैनेजमेंट में। बट अगर देखा जाए इन रियल लाइफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एनी सेपरेशन लाइन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग फंक्शन। कि इन द रियल लाइफ इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक कंपनी का। वो क्या बनाएगा? पॉलिसीज बनाएगा, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पार्ट है, मेंबर है, इसलिए वो क्या बनाएगा? पॉलिसीज बनाएगा। तो उसको क्या करने पड़ेगा? पॉलिसीज को ये चेक भी करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से इंप्लीमेंट की गई हैं। जैसी उसने पॉलिसीज बनाई थी वैसा इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। तो पॉलिसीज उसने बनाई, ये तो हो गया थिंकिंग। अब वो चेक कर रहा है, इंप्लीमेंट देख रहा है कि इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, वो क्या हो गया? डूइंग। इन दोनों में डिफरेंस करना क्या हो गया? बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया ना। तो इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए, काम को अच्छे तरीके से करने के लिए 3 लेवल्स जो है मैनेजमेंट के बनाए गए। 3 लेवल्स मैनेजमेंट के बनाए गए। जो पर्सन थे अलग अलग लेवल के, उन्होंने अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया? डेलीगेट किया। एक चेन थी, टॉप टू बॉटम एक बनाई गई, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उस चेन को। और वो 3 पार्ट्स 3 लेवल्स का है। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल। टॉप लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो सभी क्या होंगे? इनके लिए क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे। इनमें अब हम पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन सा इनका काम क्या है, इनको हम डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, और चेयरमैन। इसमें ये सभी पर्सन आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं और उनकी टीम्स होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ये काम करते हैं। फर्स्ट आ जाता है डिटरमिन ऑब्जेक्टिव। डिटरमिन ऑब्जेक्टिव, कि ये ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन करते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, एक ऑर्गेनाइजेशन के। उसको क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं, यानी कि बनाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज।
तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। कौन बनाता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमारा ये गोल होगा। उसके बाद गोल को अचीव करने के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। उसके बाद जो सभी रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हैं। रिसोर्सेज चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, सभी को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सभी रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम हो सके। फिजिकल में आ जाएगा सभी मशीनरी वगैरह, फाइनेंशियल में आ जाएगा पैसे, ह्यूमन में आ जाएगा लोगों को अरेंज करती है कि हाउ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। उसके बाद क्या करते हैं, असाइनिंग जॉब्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है अपने नीचे वाली यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए जॉब साइन करती है, लोगों को चुनती है। टॉप लेवल मिडिल के लिए चुनती है और मिडिल लो के लिए चुनती है और लो वर्कर्स को चुनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हमने पढ़ लिया कि ये क्या होती है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होती है। सारे काम जो इन ऑर्गेनाइजेशन है इनके ही हवाले होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइव और ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल भी कौन होते हैं, यही लोग होते हैं। प्रोवाइड्स ओवरऑल लीडरशिप। टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, चाहे वो लो लेवल में हो, चाहे वो मिडिल लेवल में हो, चाहे वो वर्कर हो, उन सभी को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लीडरशिप करते हैं, एज अ लीडर काम करते हैं। कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करते हैं कि हमने एक साल में 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। फिर उसी हिसाब से प्लान बनाते हैं कि अगर हमने 12,000 साल में पूरी करनी है तो हमें एक महीने में 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी। उसके बाद रिसोर्स अरेंज करते हैं कि हाँ हमें ये मशीनरी चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए, इतना पैसा लगेगा 12,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में और इतने लोग लगेंगे। उसके बाद मिडिल लेवल को जॉब असाइन कर देते हैं, काम बता देते हैं कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना है। और सारी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइव और ग्रोथ डेवलपमेंट सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये प्लान अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से बनाते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी काम स्मूथ एंड एफिशिएंट वे में हो सके। और लास्ट में सारी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप कौन प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल ही मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ये थे गाइस 6 पॉइंट जो कि बहुत ही इजी थे। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक टॉप लेवल और लो लेवल में एक लिंक का तरह काम, लिंक होता है ना, लिंक। हमने कह दिया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लो लेवल मैनेजमेंट। हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, और सभी डिपार्टमेंट्स का एक हेड भी होता है। उसी हेड को मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसका हेड कौन हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर। सेल डिपार्टमेंट होता है सेल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। बहुत सारे होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन सभी के डिपार्टमेंटल हेड हैं जो किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस कि ये कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहले तो जो लिंकिंग पिन हो गया कि मिडिल और टॉप लेवल में, लो और टॉप लेवल में एक लिंकिंग पिन है। सेकंड क्या हो गया, ये पॉलिस जो प्लान्स हैं उनको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। यानी कि जो प्लान्स और जो पॉलिसीज, जो स्ट्रेटजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना दी, उनको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट एम्प्लॉइज। मैंने आपको बता ही दिया कि टॉप लेवल मिडिल लेवल वालों को सिलेक्ट करता है, और मिडिल आगे अपने डिपार्टमेंट के लिए भी और लो लेवल के डिपार्टमेंट के लिए भी एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं। मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाँ काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, तुमने ये काम करना है, तुमने ये नहीं करना। कंट्रोल करता है, यानी कि उन सभी की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाते हैं। परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि हाँ
ये एफिशिएंट एम्प्लॉय है या नहीं। 6 आ गया कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट का मतलब है, हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सभी के साथ कोऑर्डिनेट कौन करता है, यही डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन है सेल के साथ, और फाइनेंस के साथ, फिर मार्केटिंग के साथ, सभी के साथ क्या करके रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल जो ऑपरेशंस होते हैं, एक्चुअल काम होते हैं, किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लो लेवल मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वालिटी, क्वांटिटी, सभी इन लेवल्स के जो मैनेजर, सभी इनके जो पर्सन होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स। ये ऐसे लो लेवल के मैनेजमेंट के पर्सन हैं, मैनेजर्स हैं, जो कि वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, मिडिल लेवल वाले एम्प्लॉयज को, और ये वर्कर्स को। वर्कर्स से काम करवाना किसकी जिम्मेवारी होगी, इनकी जिम्मेवारी हो गई। तो आगे हम पढ़ते हैं इन सभी के काम कि ये कौन कौन से काम करते हैं। फर्स्ट आ गया रीड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स। रीड्रेसल का क्या मतलब है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्कर्स की जो सभी प्रॉब्लम है, उनको क्या करते हैं, मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं और उनकी प्रॉब्लम को हल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हल करते हैं। सेकंड आ जाता है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। लो लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके रखता है, जैसे अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज, सेफ्टी उनके लिए प्रोवाइड करके रखते हैं ताकि उनको कोई भी चोट वगैरह ना लगे। थर्ड आ गया गेटिंग फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स। हमें पता है कि जो सभी पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो उनको क्या है, जो वो चाहते हैं कि वर्कर्स उनको फीडबैक दें, वर्कर्स उनको फीडबैक दें कि उनको हमारी पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, कैसे लगे। तो जो वर्कर्स हैं वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं होता ना उनको टॉप लेवल के साथ, तो ये जो फीडबैक है किनको देते हैं, लो लेवल को, लो लेवल वाले मिडिल को, मिडिल टॉप को। इस तरह जो फीडबैक वापस देने में, फीडबैक देने में वर्कर्स से लो लेवल मैनेजमेंट हेल्प करता है। फोर्थ, सिलेक्ट वर्कर्स। मैंने आपको बताया था कि वो एम्प्लॉयज को करते हैं मिडिल लेवल, और ये वर्कर्स को करते हैं। फिर मोटिवेट, फिर इंस्ट्रक्ट, फिर कंट्रोल। मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये काम ऐसे होगा वैसे नहीं होगा, कंट्रोल करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जज करते हैं। मेंटेन क्वालिटी ऑफ गुड्स। मैंने आपको पहले भी की मीनिंग में बताया था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जितनी सोची थी अगर उतनी ही मेंटेन करके रखते हैं कौन, लो लेवल मैनेजमेंट, ये इनका काम है। मिनिमाइजिंग वेस्टेज, वेस्टेज जितनी ज्यादा हो सके उतना कम करवाने की कौन कोशिश करता है, लो लेवल मैनेजमेंट। गाइस ये थे एक आसान से सभी फंक्शंस। आगे हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक आ जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कौन कौन से काम करती है। हम अभी तक पढ़ते ही आए हैं कि मैनेजमेंट है कौन कौन से काम करती है। ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सभी आपके आगे 5 चैप्टर्स हैं, इसलिए आज हम इनको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। सिंपल आपको मीनिंग बताऊंगा कि ये सभी होते क्या हैं। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है, आम ही हमें पता है कि प्लान करना, कुछ प्लान करना, यानी कि थिंकिंग इन एडवांस, पहले से ही सोचना कि क्या काम करना है, कब काम करना है, कौन काम करेगा, या कैसे काम करना है, क्यों काम करना है। ये सभी हो गया प्लानिंग। जैसे हमने सोच लिया कि हमने साल में 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। आगे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज का मतलब है ऑर्गेनाइज करना सभी रिसोर्सेज, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल जहां से आएगा, हमने सामान बेचना जहाँ पे है, प्रोडक्शन जहाँ पे करनी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लोगों में। ये आ गया ऑर्गेनाइजिंग में। आगे आ गया थर्ड पॉइंट, थर्ड फंक्शन आ गया स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ, यहां से निकल के वर्ड आ रहा है स्टाफ। स्टाफ का मतलब है लोग। काम को करेंगे कौन, लोग ही करेंगे ना, पर्सन ही करेंगे, एम्प्लॉयज करेंगे, वर्कर्स करेंगे ना। तो स्टाफिंग का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वेकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल करो, फिल अप करो विद राइट पर्सन एट राइट जॉब।
नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन, इससे बड़ा रहा है डायरेक्शन, कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दिखाना कि कैसे काम करना है, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, वो आ जाता है डायरेक्टिंग में, ताकि वो अपना काम अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकें। कंट्रोलिंग, यहाँ पे मतलब कंट्रोल से नहीं है, कंट्रोलिंग का मतलब है हमने सोचा था 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और हुई कितनी, 10,000 मान लो, एक एग्जांपल है कि हमने सोचा था कि 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है और हुई कितनी, 10,000। तो 2,000 जे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, जो डेविएशन जे आई है 2,000 की, वो क्यों आई है, उसका कॉज फाइंड आउट करना, और आगे वाले हाल में, साल में, आगे वाले ईयर में उनको अच्छे से करना, उसको दूर करना, वो क्या है, कंट्रोलिंग। गाइस ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये एंड ये नॉर्मली किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा, स्टाफिंग लो लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग लो लेवल मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं, ये मिडिल द्वारा और ये दोनों टॉप द्वारा, ये दोनों किसके द्वारा, टॉप द्वारा, और ये दोनों लो के द्वारा, और ओनली स्टाफिंग है जो किसके द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा। ये थे गाइस हमारा लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का। इसके साथ गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ मिलते रहेंगे। Guys, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Thanks for watching.